सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवम जीवम दब्बम जिनवणवशेण जर्णीदिट्टं देवीन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज की जय, मुनि श्री प्रवर सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव जिन गुण संपत्ति से संपन्न हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो धन वैभव संपत्ति से संपन्न हैं, आचार वर्ग के रहे हैं, जो बाहर परिग्रह से वो अंतरंग परिग्रह से संपन्न हैं, वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो जिन गुण संपत्ति जिन अरिहंतों ने प्राप्त की है उनकी भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति को प्राप्त कर कर वह जिन गुण संपत्ति जैसी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो अरिहंत भक्ति है वो सामान्य भक्ति नहीं है, उसमें गुण छिपा हुआ है, ऐसा गुण छिपा हुआ है। यदि केवली का पाद मूल हो, वह अरिहंत भक्ति हो, अरिहंत भक्ति हो तो तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध हो सकता है। किसका बंध हो सकता है? तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध हो सकता है। तो भैया भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है? अब तो हमारे सुनील भैया कह रहे हैं 10 लक्षण व्रत चले गए तो भक्ति क्या हो गई? घट गई है। पर आचार वर्ग रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो कैसी अवस्था में हो, कैसी अवस्था में हो, वो तो अरिहंत प्रभु को याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। आप किसको याद करते हो भैया? अखिलेश भैया किसको याद करते हो? अरिहंत भगवान को याद करते कि नहीं करते? वो जो अरिहंत भगवान को याद करते हैं उनके हृदय में अरिहंत भक्ति होती है। ओ ऐसी अरिहंत भक्ति होती है, ऐसी अरिहंत भक्ति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ति का कोई वर्णन कर सकता है? अंतरंग भक्ति का कोई वर्णन कर सकता है? सुनील भैया, जो अंतरंग में जो भक्ति उसका कोई वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। आचार वर्ग रहे, जो भक्ति होती है वो वर्णातीत होती है, जो अंतरंग की भावना होती है, सामान्य जीव उसका वर्णन नहीं कर सकते। सामान्य जीव वर्णन नहीं कर सकते। जो विशेष जीव होते हैं वही वर्णन कर सकते। जो सर्वज्ञ होते हैं, जिन गुण संपत्ति से संपन्न होते हैं, वही सर्व पदार्थों का वर्णन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। एक सेठ था। कौन था? एक सेठ था। वह अपने व्यापार में मस्त था। आप किस में मस्त हो पंकज भैया? किस में मस्त हो? महाराज मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है? मोबाइल का जमाना है। हम तो मोबाइल में मस्त हैं। किस में मस्त हैं? जो मोबाइल है उसमें मस्त हैं। नींद आती कि नहीं आती भैया? राजू भैया नींद आती कि नहीं आती? बगैर मोबाइल के नींद नहीं आती। अब तो गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं? माँ की गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं। अब खिलौने से चुप नहीं होते, माँ की लोरी से चुप नहीं होते। अब किससे चुप होते हैं? अब तो मोबाइल से चुप होते हैं। क्यों चुप हो रहे हैं? क्योंकि जो माँ के पेट में रहा, उस माँ के उदर में वो जीव रहा,
किस में रहा? मां के उदर में जीव रहा। मां ने क्या चलाया कि जिन्होंने भगवान की भक्ति की, वो संस्कार आ गए। क्या आ गए? वो संस्कार आ गए। वो संस्कार बने हुए हैं, संस्कार बने हुए हैं। जैसे वो गर्भ से उत्पन्न हुआ, वो जीव गर्भ से उत्पन्न हुआ, तो माँ की लोरी से चुप नहीं हो रहा है। अब किससे चुप हो रहा है? वो मोबाइल की घंटी बजती है, मोबाइल की धुन बजती है, तो उससे वो चुप हो जाता है। पर आचार बरकरे, जहाँ पे अरिहंत भक्ति होती है, अरिहंत भक्ति होती है, वो यदि बालक जन्म ले, वो बालक जन्म ले, जैसे गर्भ से जन्म ले, वो भगवान की भक्ति हो जाए, अरिहंत प्रभु की भक्ति हो जाए, उनका गुणगान हो जाए, तो बालक अपने आप चुप हो जाएगा। परिवर्तन तो करना पड़ेगा, जीवन में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। और जैसे ही परिवर्तन होगा, जैसे ही परिवर्तन होगा, वो बालक वृद्धि को प्राप्त होगा, वो बालक वृद्धि को प्राप्त होगा, वो अरिहंत सिद्ध बनने की भावना उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। अब कौन सी भावना प्रकट हो रही है? हमको तो डॉक्टर बनना है, अभी ना भैया, इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। ऐसी होड़ लगी हुई है, वर्तमान में होड़ लगी हुई है, शिक्षा को प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है, पदों पर प्राप्त करने की। आचार बरकरे, संसार के जितने भी पद हैं, जितने भी पद हैं, वो नश्वर पद हैं। जो नश्वर पद है, संसार में जो सिद्ध पद है, वो ही शाश्वत पद है। कौन सा पद है? वो शाश्वत पद है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जो सिद्ध बन गए हैं, वो अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए उस सिद्ध पद पर आरूढ़ हो गए। केवली भगवान, अरिहंत, अरिहंत प्रभु, वो भी पद छूटने वाला है। ये कर्म, जो कर्म लगे हुए हैं, जो कर्म लगे हुए हैं, यदि कोई जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त करे, वो आयु के 6 माह शेष रह जाए। कितने रह जाएं? आयु के 6 माह शेष रह जाए, वो केवल ज्ञान प्रकट करे, वो जीव केवल ज्ञान प्रकट करे, तो समुद्र घात करना पड़ता है, केवल समुद्र घात करना पड़ता है। उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, उन अरिहंत को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्म प्रदेश इस शरीर से निकलते हैं, आत्म प्रदेश इस शरीर से निकलते हैं, वो तीनों लोक में फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। वो आयु कर्म की स्थिति कम बची है, वो 3 कर्मों की स्थिति बड़ी हुई है। उनको बराबर करने के लिए, उनको बराबर करने के लिए उन अरिहंत प्रभु को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कर्म भूमि में है। किसमें है? जो कर्म भूमि होती है, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं, नाना व्यक्ति नाना प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं। जो धन का लोभी व्यक्ति होता है, वो अर्थ पुरुषार्थ करता है। क्या करता है? वो अर्थ पुरुषार्थ करता है। जो काम का लोभी होता है, जो काम का लोभी होता है, वो काम पुरुषार्थ करता है। और जो आत्म गुणों के लोभी होते हैं, जो आत्म गुणों के लोभी होते हैं, असाता कर्म को क्षय करना है, असाता कर्म को क्षय करना है, संसार के भी सुख चाहिए और शाश्वत सुख चाहिए, वो धर्म पुरुषार्थ करते हैं। कौन करते हैं? वो धर्म पुरुषार्थ करते हैं। और जिन्हें मात्र आत्मा का सुख चाहिए, जिन्हें मात्र आत्मा का सुख चाहिए, वो मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। भैया कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? भैया क्या नाम है? राजकुमार जी, सही के राजकुमार हो कि झूठ के राजकुमार हो? अब तो महाराज अभी तो दास बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? इंद्रियों के दास बने हुए हैं। वो आचार्य वर्ग रहे हैं, जो इंद्री के दास होते हैं, जो दास होते हैं, नाम से राजकुमार नहीं होते। और जो इंद्रियों के दास नहीं होते, जो इंद्रियों के दास नहीं होते, आचार्य वर्ग वो आत्मा के राजकुमार होते हैं। कौन सा राजकुमार बनना है? अभी नाम स्थापना से राजकुमार हो। कैसे हो? नाम स्थापना से राजकुमार हो। अभी गुण नहीं है, राजकुमार के गुण नहीं है, राजा के पुत्र नहीं हो, राज नहीं है, अभी नाम के राजकुमार हो, नाम के राजकुमार हो।
और आचार्य वर्ग रहे हैं जो संयम को धारण करते हैं। जो संयम को धारण करते हैं वह महावीर प्रभु के लघु नंदन होते हैं, लघु नंदन होते हैं। जो आत्मा पे, पंच इंद्रियों पे शासन करते हैं, पंच इंद्रियों पे शासन करते हैं, वही सही के राजकुमार होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वह सेठ अपने उस धन में मस्त था, उस धन में मस्त था। उस नगर में एक साधु आते हैं, उस नगर में एक साधु आते हैं। साधु प्रवचन कर रहे हैं। आपका मन किस में लगता है भैया? संजय भैया, मन किस में लगता है? प्रभु भक्ति में मन लगता है कि निंदा में मन लगता है? किस में मन लगता है? आचार्य वर्ग रहे हैं यदि अरिहंत भक्ति है, अरिहंत भक्ति है तो पुण्य का संचय हो रहा है, पुण्य का संचय हो रहा है। वो भी कथाओं में मन लग रहा है। कथाएं कितनी प्रकार की होती हैं अंतु भैया? कथाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की कथा। स्त्री कथा, राज कथा, बी कथा, 4 प्रकार की कथाएं होती है। स्त्री कथा होती है जिसमें स्त्रियों की प्रशंसा की जाती है, स्त्रियों का वर्णन किया जाता है, उनके प्रति राग उत्पन्न होता है, वो स्त्री कथा है। राज कथा, अभी चुनाव चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? चुनाव चल रहे हैं। कौन सी कथा चल रही है? बी कथा चल रही है। कौन राजा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, राजा कैसा होता है, मंत्री कैसा होता है, राज की व्यवस्था कैसी होती है, ये बी कथा है। ये बी कथा है। कथाएं समझ में आ रही कि नहीं? और जहाँ पे कथाएं होती हैं वहां पर व्यथाएं होती हैं, वहां पर व्यथा होती। चोर कथा, अब आप मार्ग दिखाने लग जाओ, टैक्स की चोरी कैसे की जाए, टैक्स की चोरी कैसे की जाए, जो चोरी का धन है इसे कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, वो चोर कथा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे बी कथाएं होती हैं, जहाँ पे बी कथा होती है वहाँ पे अरिहंत भक्ति नहीं होती, वहाँ पे अरिहंत भक्ति नहीं होती। और जहाँ पे अरिहंत भक्ति होती वहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। वो सेठ खड़ा हुआ है और भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, आत्मा को उन गुणों में लगा रहा है, भगवान की भक्ति में लगा रहा है। वो घटना घट गई। क्या घट गई? घटना घट गई। बालक को सर्प ने काट लिया। किसने काट लिया? सर्प ने काट लिया। जिनेन्द्र भक्ति दिने दिने सदा में स्तु भवे भवे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं आप भक्ति तो कर रहे हो, आप भक्ति तो कर रहे हो, किन भावों से कर रहे हो, किन भावों से कर रहे हो? वो सेठ खड़ा हुआ था, भक्ति में तल्लीन था, प्रभु की भक्ति में तल्लीन था। और सूचना मिली। क्या मिली? सूचना मिल गई कि पिता उस पुत्र को सर्प ने डस लिया। भक्ति की ओर ध्यान, किसकी ओर था? भक्ति की ओर ध्यान था, अरिहंत भक्ति की ओर ध्यान था। ऐसा तल्लीन था, ऐसा तल्लीन था। शब्द वर्गणाएं तो आ रही थी, शब्द वर्गणाएं आ रही थी, पर कान के अंदर नहीं जा रही थी। आप सुनते कि नहीं सुनते? कौन सी बात सुनते हो महाराज? जो मतलब की बात होती वो सुन लेते हैं, और जो मतलब की बात नहीं होती उसको निकाल देते हैं। पर आचार्य वर्ग रहे हैं जो धर्म श्रवण करते हैं, जो धर्म श्रवण करते हैं वो धर्म को धारण करते हैं। और जो धर्म श्रवण नहीं करते, जो धर्म श्रवण नहीं करते, जो धर्म की जो उपदेश को सामान समझते हैं, सामान समझते हैं, उनके हृदय में धर्म समाहित नहीं होता। प्रवचन को क्या समझ रहे हो? जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन को क्या समझ रहे हो? गुरु के प्रवचन को क्या समझ रहे हो? सामान समझ रहे हो। जो अरिहंत भगवान की वाणी है उसको सामान समझ रहे हो। और यदि अरिहंत भगवान की वाणी को सामान समझ रहे हो तो अरिहंत भक्ति नहीं है। अभी हृदय में अरिहंत भक्ति नहीं है। अभी तो दिखावा चल रहा है। क्या चल रहा है? दिखावा चल रहा है। और जहाँ पे दिखावा होता है वहां पर भक्ति नहीं होती।
सकती। वो सेठ खड़ा हुआ है, वो सेठ खड़ा हुआ है। जब उसने नौकर की बात नहीं सुनी तो फिर पत्नी आ गई, वो बालक को लेकर आ गई। किसको लेकर आ गई? बालक को लेकर आ गई। उस बालक को सेठ के सामने डाल दिया। किसके सामने डाल दिया? सेठ के सामने डाल दिया। सेठ को बालक दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? भैया तुम्हारे घर में चोर घुस जाए, चोर घुस जाए और तुम अभिषेक कर रहे हो, और पता चल जाए तो क्या करोगे? अभिषेक छोड़ दोगे। कोई जरूरी काम आ जाए, कोई जरूरी काम आ जाए, कितने बजे सो के उठते हो? भैया पंडित जी कितने बजे सो के उठते हो? हमारे पंडित जी तो 6 बजे नियम से डेली पूजन करते हैं, डेली अरिहंत भक्ति करते हैं। जहाँ पे धर्म होता है, धर्म की भावना होती है, धर्म आयतनों से प्रेम होता है, अरिहंत भगवान से प्रेम होता है। यदि आप 8 बजे सो के होते हो, भैया पंकज भैया कितने बजे सो के उठते हो? अंतु भैया 8 बजे सो के उठते हैं। और किसी से 1 लाख रुपए चाहिए पड़े, किसी से 1 लाख रुपए चाहिए पड़े, 1 करोड़ रुपए चाहिए पड़े, और 6 बजे का समय दे दिया, 6 बजे का समय दे दिया, तो नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? 5:30 बजे पहुंच जाएंगे, 5:30 बजे पहुंच जाएंगे। अभी धन के प्रति प्रेम है। किसके प्रति है? धन के प्रति प्रेम है। और धर्म के प्रति प्रेम हो जाए, अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए, तो आचार वर्ग रहे। और धन से ज्यादा वो चिंतन उस अरिहंत भगवान का होगा, अरिहंत भगवान का चिंतन होगा। तो बहे सेठ पूजन पूरी हो गई। क्या हो गई? पूजन पूरी हो गई। जो विष था पूरे शरीर में फैल गया था। आपके हृदय में विष फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? भैया मिथ्यात्व का विष फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? वो तो केवली भगवान जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं। आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। जीव जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अभी नहीं भैया, कोई यदि निवोरी बोए वो सोचे कि आम के फल लग जाए, तो लगने वाले नहीं है। और यदि आम का बीज बोया है, भक्ति का बीज बोया है, जो अरिहंत भक्ति होती है उसमें शक्ति छिपी होती है, पुण्य छिपा होता है। जो अरिहंत भक्ति होती है वो तद्गुण लब्धे, अरिहंत जैसी अवस्था को देने वाला है, अरिहंत जैसी अवस्था को देने वाली भक्ति होती है। आप तो सामान समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? सामान समझ रहे हो। वो सो धर्मेंद्र है, जो सो धर्मेंद्र है वह विक्रिया से रूप बनाता है, विक्रिया से रूप बनाता है, मूल शरीर को छोड़ता है, अनेक रूप बनाता है। जब तीर्थंकर भगवान को जन्म होता है, तांडव नृत्य करता है। क्या करता है? तांडव नृत्य करता है। और ऐसा नृत्य करता है, ऐसी भक्ति प्रकट करता है, ऐसे पुण्य का संचय करता है, एक भव अवतारी हो जाता है। आपके भाव घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? भैया आपके भाव घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? यदि भक्ति प्रकट कर रहे हो, अरिहंत भक्ति को प्रकट कर रहे हो, नृत्य निभा रहे हो, तो वह भाव घट रहे हैं। वो अरिहंत भक्ति नहीं है, भी कथा चल रही है, तो आचार्य वर्ग करे आपके भाव बढ़ रहे हैं। बस सेठ उसने भगवान का गंदों तक उठाया, जो अरिहंत भक्ति की थी, जो विशुद्ध भाव से भक्ति की थी, उसने वो गंदों तक उठाया। और जैसे उस बालक को लगा दिया, उस अरिहंत भक्ति का ही परिणाम था। सादा विष उतर गया, वो बच्चा सोकर उठ गया, मानो सोकर उठ गया। ऐसा लगता था जैसे रात में सोया हो, वो सुबह उठकर बैठ गया। आपके हृदय में भक्ति बढ़ रही है कि कम हो रही है?
अरिहंत भगवान का उपदेश समझ में आता कि नहीं आता? यदि भक्ति है तो उनका उपदेश समझ में आएगा, उनका आचरण समझ में आएगा, उनका ज्ञान समझ में आएगा। और भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मरी हुई है, तो आचार बरक रहे हैं, वो ज्ञान भी समझ में आने वाला नहीं, वो चारित्र्य भी समझ में आने वाला नहीं है। और श्रद्धा यदि जिंदा है, वो श्रद्धा जिंदा है तो ज्ञान भी समझ में आएगा और चारित्र्य भी समझ में आएगा। वो श्रद्धा जागृत होगी, वो श्रद्धा जागृत होगी तो आपका विवेक भी जागृत हो जाएगा और चारित्र्य भी जागृत हो जाएगा। तो वह उस प्रभाव देखा, अरिहंत भक्ति का प्रभाव देखा। वो बालक उठकर खड़ा हो गया, जैन धर्म की जय जयकार होने लगी, अरिहंत प्रभु की जय जयकार होने लगी। पुण्य का संचय कर लिया, लोगों ने पुण्य का संचय कर लिया। कई लोगों ने तो प्रतिज्ञा ले ली। आपने भी कौन सा विधान कर लिया? अभी कल्याण मंदिर विधान कर लिया। प्रतिज्ञा ली के नहीं ली? प्रतिज्ञा ली के नहीं ली? प्रतिज्ञा लेना चाहिए। इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ है, प्रतिज्ञा ले लेना चाहिए। हम अरिहंत भक्ति करेंगे, अरिहंत भक्ति करेंगे और ऐसी भक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसी भक्ति को बढ़ाएंगे जो कर्म लगे हुए हैं, जो असाता कर्म लगे हुए हैं, जो कर्म शत्रु लगे वो छूट जाएं, ऐसी अरिहंत भक्ति करेंगे। तो वह शेठ अपने वैभव में मस्त था। वो गुरु के प्रवचन सुने, गुरु के प्रवचन सुने, और जैसे गुरु के प्रवचन सुने तो गुरु ने कहा नियम लेना चाहिए कि जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होंगे, जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होंगे, जल को भी ग्रहण नहीं करेंगे और अन्न को भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे भी जीव हैं संसार में, ऐसे भी संसार में जीव हैं जो जल को कब ग्रहण करते हैं? जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वो जल को ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं। जब व्यक्ति यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं, जिनका नियम होता है वो उपवास कर लेते हैं, एक उपवास कर लेते हैं, दो उपवास कर लेते हैं। जब तक जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं हो जाए वो जल को भी ग्रहण नहीं करते। उनके हृदय में सच्ची अरिहंत भक्ति होती है, सच्ची अरिहंत भक्ति होती है। ऐसे जीव निर्माण को प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव निर्माण को प्राप्त करते हैं। और जो जीव बिना भक्ति के, बिना पूजन के अन्न जल को ग्रहण कर रहे हैं, अन्न जल को ग्रहण कर रहे हैं, आचार वर्ग करे वो पाप को ग्रहण कर रहे हैं। किसको ग्रहण कर रहे हैं? पुण्य को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पाप को ग्रहण कर रहे हैं। सुरेंद्र भैया नियम है कि नहीं है? नियम ले लेना। क्या ले लेना? नियम ले लेना। जब तक अरिहंत भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक अरिहंत भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम जल को और अन्न को ग्रहण, ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी, ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और नियम नहीं है तो आचार वर्ग करे वो अरिहंत भक्ति भी प्रारंभ नहीं है। वो सेठ सुन रहा था, वो सेठ सुन रहा था। भीड़ चली गई, भीड़ समाप्त हो गई। मुनिराज से कह रहा है, किससे कह रहा है? मुनिराज से कह रहा है मेरा व्यापार इतना अधिक चलता है, इतना अधिक चलता है, मैं जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाता। कोई नियम ले सकते हो? वो सेठ कहता है एक नियम ले सकता हूं, मात्र एक नियम ले सकता हूं। मैं मंदिर तो नहीं जाऊंगा, पर जैसे ही मैं दरवाजे को खोलता हूं तो सामने गधे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? गधे दिखते हैं। उन गधों का दर्शन करूंगा, उन गधों का दर्शन करूंगा, तब जीवन को, अपने जीवन की नित्य क्रिया प्रारंभ करूंगा। वह नियम ले लेता है, नियम ले लेता है, न जल को ग्रहण करूंगा, न अन्न को ग्रहण करूंगा। उसने इतना नियम ले लिया। क्या ले लिया? इतना नियम ले लिया। और नियम लेते तो परीक्षा होती है, होती कि नहीं होती? परीक्षा होती है। नियम परीक्षा देता है। क्या देता है? आपकी परीक्षा होती है। जो नियम लेते हैं परीक्षा होती है, और परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। दिगंबर संत, कोई भी श्रावक यदि मुनि व्रतों को धारण करता है, मुनि व्रतों को धारण करता है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, चाहे प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए, और
28 मूल गुणों का पालन करते हैं वो आचार्य वर्ग रहे, जो 28 मूल गुणों का भाव सहित पालन करते हैं। भाव सुमड़ा हुई सुमड़ा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे, जो भाव से श्रवण है वही श्रवण है। आप भाव से श्रावक होके नहीं हो, भाव से श्रावक होके नहीं हो। हम तुम्हारे मुनियों को भाव से देखते हैं। किसको देखते हैं? मुनियों को भाव से देखते हैं। अपने हृदय में नहीं झांकते, अपने ज्ञान में नहीं झांकते, अपने मन को नहीं झांकते। हम तो मुनियों को देखते हैं। किसको देखते हैं? मुनियों को देखते हैं। आचार्य वर्ग रहे, जो मुनियों के भाव टटोल रहे हैं, जो मुनियों के भाव टटोल रहे हैं, वो श्रावक नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है। कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव है। ये बात अंकित कर लेना। आप किसी के भाव नहीं पकड़ सकते, मात्र द्रव्य देख सकते हो, द्रव्य देख सकते हो। उस द्रव्य को देखकर अनुमान लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अनुमान लगा सकते हो। एक भव्य जीव भी, एक भाव जीव भी संयम को धारण कर ले, सब संयम को धारण कर ले, वो कठोर तपस्या कर सकता है, कठोर तपस्या कर सकता है, 9वें ग्रैविक तक पहुंच सकता है, पर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो अरिहंत भक्ति है वो भाव से भा नहीं सकता, वो भाव से भा नहीं सकता। तो वही सेठ प्रतिदिन उठता था, उन गधों के दर्शन करता था। आप किसके दर्शन करते हो महाराज? किसके दर्शन करते हो? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि अरिहंत भक्ति नहीं है, अरिहंत भक्ति नहीं है, तो रागियों के दर्शन करोगे, रागियों के दर्शन करोगे, वो अरिहंत भक्ति होगी तो अरिहंत भगवान के दर्शन करोगे, अरिहंत भगवान के दर्शन करोगे। पंकज भैया, अभिषेक पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए। संजय भैया, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए। और जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है, श्रद्धा भक्ति से उनका अभिषेक करता है, पूजन करता है, अंतु भैया उसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। जो जीव होता है यदि श्रद्धा भक्ति से अरिहंत भगवान की भक्ति प्रकट करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, तो देवेंद्रों के द्वारा उनका अभिषेक होता है, जीव का अभिषेक होता है। सामान्य मत समझना, अरिहंत भक्ति को सामान्य मत समझना। विशेष शक्ति को लिए हुए, विशेष पुण्य को लिए हुए। यदि आपके पास समय नहीं है तो ये नियम होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। जितने दिन समय हमको मिलेंगे उतने दिन हम अरिहंत भक्ति करेंगे। इतना नियम तो होना चाहिए, इतना नियम तो होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एक श्वास कीमती है, ये जीव की एक एक श्वास कीमती है, ये पर्याय कीमती है, ये मनुष्य पर्याय कीमती है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इसी मनुष्य पर्याय से होती है। किससे होती है? मनुष्य पर्याय से होती है। तो वह गधे के दर्शन करता था। किसके दर्शन करता? गधे के दर्शन करता। एक दिन ऐसी घटना घट गई, वो गधे उस स्थान से चले गए। जो कुम्हार था, दीपावली का समय था। किसका समय था? दीपावली का समय था। वह खदान पे चला गए, वो खदान पे चले गए। वो गधों की खोज कर रहा था। आप किसकी खोज करते हो भैया? राजू भैया, किसकी खोज करते हो? हम तो ग्राहक की खोज करते हैं। वो जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वो धर्मात्मा की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? देखो 8 तारीख को आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का क्या है? आचार्य पदारोपण दिवस है। धूमधाम से मनाना है। कैसा मनाना है अरविंद भैया? ध्यान रखना। नहीं, अक्टूबर में तो है, नवंबर में। अच्छा, नवंबर में। तो धूमधाम से मनाना है। क्योंकि जो आचार होते हैं उन्हीं के द्वारा ही तो मार्ग मिलता है। क्या मिलता है? मार्ग मिलता है। वो ढूंढ रहा था, मार्ग ढूंढ रहा था। किस मार्ग से गधे गए हैं? किस मार्ग से गधे गए? मार्ग ढूंढ रहा था। वो मार्ग पे चलता है,
वो गधों के पास जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, थोड़ी दूर जाता है, वो गधे दिख जाते हैं। वो सेठ कहता है, वो सेठ कहता है, मैंने देख लिए, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। ये वर्ण उस कुम्हार के कर्ण में जाते हैं, कर्ण में जाते हैं। उसी समय घटना घट जाती है। क्या घट जाती है? घटना घट जाती है। वो कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, और जैसे उसमें मिट्टी निकाली, उस सोने का घड़ा उसमें से निकल आया। क्या निकल आया? सोने का घड़ा निकल आया। उस सेठ का पुण्य था, उस सेठ का पुण्य था। उस सेठ के पुण्य से उस कुम्हार का भी पुण्य बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पुण्य बढ़ गया। यदि घर का एक व्यक्ति धर्मात्मा होता है, घर का एक व्यक्ति धर्मात्मा होता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरे परिवार भी उन गुणों को ग्रहण करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं। एक दिन वो भी धर्मात्मा बन जाते हैं, वो धर्मात्मा बन जाते हैं। तो वह कह रहा है, मैंने देख लिया। कुम्हार सोचता है, कुम्हार सोचता है कि राजा को पता चल गया, ये राजा को राज पता चल गया तो पूरा राजकोष में जमा हो जाएगा। वो सेठ के पास जाता है, सेठ के पास जाता है, तुमने देख लिया तो देख लिया, आधा तुम रख लो और आधा मैं रख लेता हूँ, आधा मैं रख लेता हूँ। वो सेठ सोचता है, जिंदगी भर कमाया, मैंने जिंदगी भर कमाया, वो गधे के दर्शन किए और मुझे रत्न प्राप्त हो गए, हीरे प्राप्त हो गए, स्वर्ण प्राप्त हो गया। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करूंगा, उनके दर्शन करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? उसने नियम ले लिया, उसने नियम ले लिया, प्रतिदिन अरिहंत भगवान की भक्ति करूंगा, अरिहंत भगवान की भक्ति करूंगा। वो पुंज लिए हुए था, पुंज लिए हुए था। आप पुंज लेके आते कि नहीं आते? और जो खाली हाथ आते हैं, जो खाली हाथ आते हैं, आचार्य वर्ग करे वो पुण्य लेकर नहीं जाते। जो बंद मुट्ठी कर कर आते हैं, बंद मुट्ठी कर कर आते हैं, वही बंद मुट्ठी कर कर पुण्य लेकर जाते हैं। जो खाली मुट्ठी से आते हैं, खाली मुट्ठी से आते हैं, खाली हाथ से आते हैं, वे खाली पुण्य को लेकर चले जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खाली हाथ चले जाते हैं। वो वैसा पुण्य नहीं बांध पाते, वे वैसा पुण्य नहीं बांध पाते जो यथार्थ में पुण्य बंधना चाहिए, वैसा पुण्य नहीं बांध पाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। हम द्रव लेकर आएंगे, द्रव लेकर आएंगे और जिनेंद्र भगवान की के चरणों में समर्पित कर देंगे। जो धान होता है, जो चावल होता है, जो चावल समर्पित किया जाता है, जो अक्षय समर्पित किए जाते हैं, वो अक्षय पद को देने वाले होते हैं। जिस प्रकार धान से छिलका अलग हो जाता है, धान से छिलका अलग हो जाता है, उसमें जो चावल निकलता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो द्रव्य समर्पित करता है, नैवेद्य समर्पित करता है, उनका भी संसार की उत्पत्ति नहीं होती है। अरिहंत भगवान की भक्ति में शक्ति छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? शक्ति छिपी हुई है। तो वह सेठ पुंज लिए हुए था, वो मंदिर जा रहा था, मंदिर जा रहा था। एक घटना घट जाती है, उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है। क्या चुभ गया? गधे के दर्शन किए तो धन मिल गया, और प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के दर्शन किए तो कांटा लग गया, कांटा लग गया। और विचार कर रहा है, और विचार कर रहा है अरिहंत भगवान की भक्ति की तो कांटा लग गया। वो गधे के दर्शन किए तो धन मिल गया। वो मुनिराज के पास जाता है, मुनिराज के पास जाता है, वो मुनिराज से पूछता है ये घटना कैसी है, इसका फल कैसा है? तो मुनिराज कह रहे हैं, जहाँ पर तुम्हें सामान धन मिला, जहाँ पे तुम्हें सामान धन मिला, इस नगर का राजा बनना था, इस नगर का राजा बनना था। माँ छोटे से थोड़े से धन में तुम्हें संतुष्टि हो गई, और जब भगवान के दर्शन करने गए, भगवान के दर्शन करने गए, जो कांटा लगा, तुम्हारी आज मृत्यु होना थी। क्या होना थी? तुम्हारी आज मृत्यु होना थी। जो वृक्ष लगा हुआ है, जो वृक्ष लगा हुआ है, उसके नीचे काला सर्प बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? काला सर्प बैठा हुआ है। आचार्य वर्ग करे, यदि आप धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं, धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं, यदि कोई घटना घट जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो ये समझ लेना वो घटना सामान्य घटना है, सामान्य घटना है। आपके साथ बड़ी घटना घटना थी जो सामान्य घटना में
निकल गई, परिवर्तन हो गया, संक्रमण हो गया, पाप का संक्रमण हो गया। जो पाप प्रगति थी, जो असाता कर्म था, उसका संक्रमण हो गया और साता कर्म स्थापित हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिकल होता कि नहीं होता? प्रैक्टिकल होता है। महाराज कह रहे हैं आज तुम्हारी मृत्यु होना थी। वो नियम लेता है, वो सेठ नियम लेता है, जब तक सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी मैं जिनेंद्र भगवान की नित्य पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा और दर्शन करूंगा। और जब दर्शन नहीं करूंगा जब तक मैं ना अन्न को ग्रहण करूंगा ना जल को ग्रहण करूंगा। वो अरिहंत भक्ति समझ में आ गई, उसको तो समझ में आ गई। अंत में भावना भाते हैं अरिहंत भक्ति आपको भी समझ में आए और ऐसी समझ में आए, ऐसी समझ में आए कि एक दिन आप भी उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करें, जिन गुण संपत्ति को प्राप्त करें। और जहाँ पर जिन गुण संपत्ति होती है आचार्य वर्ग करे वहाँ पर अरिहंत अवस्था होती है। और जहाँ पे अरिहंत अवस्था होती है वहाँ पर मुक्ति होती है। ओम नमः शुद्धेभ्यः। चलो थोड़ा सा समय लगे महाराज जी।